हम सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। हमारे वशिष्ठ अतिथि हमारे बीच मध्य पहुंच चुके हैं। जोरदार कलकल ध्वनि से, जोरदार तालियों से हम अभिनंदन करते हैं। स्वागत है, अभिनंदन है। आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं ना अंत है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। भले पधारे जी आयानो। आप सभी ब्रह्मा कुमारी इस ईश्वरीय विश्व फैमिली में आए हैं। आपका बहुत बहुत सहृदय स्वागत है, अभिनंदन है। तालियों की गूंज इतनी हो कि भाई साहब को सच में लगे ये मेरा घर है, उस परम पिता परमात्मा का घर, सो मेरा घर। और ये सारा ईश्वरीय परिवार आपका भी परिवार है भाई साहब। तो आपका बहुत बहुत स्वागत, आपकी पूरी टीम का बहुत स्वागत है। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। बहुत सुंदर किसी ने कहा है, खुद को बदल के जग को बदलें, ये प्रभु की योजना। और उसमें अपनों से मिलन का योग भी आज आकर बना। अतिथि देवो भव का गुंजन यहाँ कण कण करे। युग शिल्पियों का हम हृदय से कोटि अभिनंदन करें, अभिनंदन करें। तो अभी मैं हमारे मंच पर आसीन हमारे महानुभावों का विशेष ब्रह्मा कुमारी इस परिवार में आने पर, आपके अभिनंदन पर रिक्वेस्ट करती हूँ पंचकुला के भाइयों की टीम से कि आप हमारे मंच पर आसीन हमारे महानुभावों का बहुत सुंदर पगड़ी पहनाकर, पटका पहनाकर और माला पहनाकर स्वागत करेंगे। हम जोरदार ताली बजाकर अपनी खुशी का इजहार करेंगे। ये सिर्फ पगड़ी नहीं है, ये विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताज आपको पहनाया जा रहा है। ये सिर्फ पटका नहीं है, ये विजय का पटका है। और ये सिर्फ माला नहीं, ये गुणों की माला है। हमें परमात्मा कहते हैं, जब राज सत्ता धर्म सत्ता दोनों इकट्ठे मिलके चलते हैं तो इसी धरती पर स्वर्ग तो आया कि आया। तो आज हम देख रहे हैं हमारी मीठी हरियाणा की राज सत्ता वाले आज धर्म सत्ता वालों के साथ मंच शेयर कर रहे हैं। और हम सबका धर्म है प्रभु प्यार, शांति, सुख। तो आज हम सभी के बीच में आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। हम देख रहे हैं आपके सिर पर विश्व सेवा की जिम्मेवारी की पगड़ी है। विजय का पटका भगवान ने आपको पहनाया है और दिव्य गुणों की माला से आपको श्रृंगार किया है। तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। जोरदार ताली एक बार फिर से हो जाए। विश्वराज अधिकारियों, विश्वराज अधिकारियों। मंच पर सुशोभित है हमारे बीच ऑनरेबल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हमारे हरियाणा के भ्राता दुष्यंत चौटाला जी, आपका स्वागत है। ब्रदर दिलबाग सिंह नैन जी, आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जेजेपी हमारे बीच में हैं, तो ताली बजती रहेगी, आपका भी अभिनंदन है। भ्राता रणधीर सिंह जी, सेक्रेटरी जेजेपी हरियाणा, आपका भी भाई साहब स्वागत है, स्वागत है। भ्राता अशोक सरवाल जी, नेशनल सेक्रेटरी जेजेपी एससी सेल भी, आज आप हमारे बीच सुशोभित हैं, आपका भी अभिनंदन है।
तो अभी मैं चाहूँगी आज इस सुंदर मौके पर, सुंदर घड़ी पर आप परमात्मा के घर पहुँचे हैं, तो सबसे पहले मैं हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जेजेपी ब्रदर दिलबाग सिंह नैन जी से अनुरोध करूँगी कि आप आज यहाँ पधारे हैं, आपको क्या मन में भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, कृपया हमसे चंद शब्दों में आप अपने मन के भाव रखेंगे। भ्राता दिलबाग सिंह नैन जी, थैंक यू। परम आदरणीय श्री ब्रह्म कुमारी जी आश्रम, अनीता दीदी जी, हमारे डिप्टी सीएम श्री दुष्यंत चौटाला जी, अशोक शेरवाल जी, रणदेव सिंह जी और ब्रह्म कुमारी के जितने भी महान मेंबर, आज मैं वैसे तो ब्रह्म कुमारी से पहले से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने यहाँ कोर्स भी किया है और यहीं साथ में मेरा घर भी था। अब मैं शिफ्ट हुआ हूँ सेक्टर 21 में 3 साल से, और महसूस एक जो भगवान के पास जाना, भगवान के चरणों में बैठना और भगवान के बारे में सोचना, ये आज मुझे महसूस हो रहा है। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर भाई साहब, कितने कम शब्दों में लेकिन कितनी क्रक्स में आपने अपने दिल के उद्गार हमारे बीच रखे हैं। अभी मैं चाहूँगी हमारे मध्य जो इस कार्यक्रम के मेज़बान हैं, जिनके लिए मैं कुछ पंक्तियाँ बोलना चाहूँगी। प्रभु प्रेम से रोशन चेहरा, आपके चरित्र का रंग अति सुनहरा, रूहानियत से भरी आपकी आँखें, सदा राज है जिनमें गहरा, तो तारीफ़ करूं क्या उनकी जिन्होंने आपको बनाया। तो आज के कार्यक्रम के मेज़बान ब्रह्मा कुमारीज़ में 40 वर्षों से अपनी अथक ईश्वरीय सेवाएं देते हुए आदरणीय अनीता दीदी जी, जो सद्भावना भवन पंचकुला के सभी सेंटर्स की निर्देशिका हैं और सेक्टर 15 चंडीगढ़ का भी आप बहुत सुकुशल संचालन करते हैं। तो मैं चाहूँगी दीदी जी, आज के इस कार्यक्रम के पीछे आपका क्या भाव था, आप भी अपनी शुभ भावनाएं हमारे बीच, हमारे मध्य रखें। दीदी देश विदेश में बहुत सारी सेवाएं करते हैं, 40 इयर्स से सेवाओं में समर्पित हैं, एंड विशेष यूथ को, हमारे जैसे कई आत्माओं को प्रभु प्यार करना आप आत्मा ने सिखाया है। कितनी सारी आत्माओं को स्ट्रेस से छुड़ाया है, ड्रग्स से छुड़ाया है। तो इतनी महान सेवाएं पूरे विश्व भर में करने वाले पीस ऑफ माइंड चैनल, अवेकनिंग टीवी चैनल पर भी अपने विशेष प्रवचनों द्वारा सेवाएं करने वाले आदरणीय अनीता दीदी अपने दिल के उद्गार हमारे मध्य रखेंगे। आदरणीय अनीता दीदी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बहुत बहुत खुशी हो रही है। मेरे भाई अपने घर आए हैं। औरों के लिए तो आप बहुत ऊंची पदवी वाले हैं, लेकिन बहन के पास भाई तो भाई होता है ना। इसलिए सबसे बड़ी खुशी की बात ये कि आपने खुद कहा कि मुझे आना है। जो बुलाने पर आए वो मेहमान होता है, और जो बिन बुलाए आए वो घर का भाई होता है। वैसे भी हम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नाम जरूर रखते, लेकिन आपस में हम एक परिवार मानते हैं। न सिर्फ ये परिवार जो इस विद्यालय के सदस्य हो गए, लेकिन हम पूरी सृष्टि को परिवार बना के कैसे चलना है वो यहाँ पाठ पढ़ते हैं। यहाँ का पहला पाठ ही ये है कि ना हम हिंदू हैं, ना मुसलमान हैं, ना छोटे हैं, ना बड़े हैं, ना काले हैं, ना गोरे हैं, हम तो सब आत्मा भाई भाई है।
पहला ही पाठ होता है, हम है आत्मा, तुम हो आत्मा, आपस में भाई भाई। बाबा कहते परमात्मा, पढ़ो पढ़ाई नहीं किसी से लड़ो लड़ाई। ये हमारा मुख्य पाठ है, फैमिली फीलिंग, जो आज समाज से गायब हो गई है। एक परिवार के अंदर भी, परिवार के सगे भाई बहन भी आज दुश्मन होते जा रहे हैं। तो ऐसे में ये ग्लोबल फैमिली फीलिंग हमारी स्पिरिचुअलिटी का बहुत बड़ा लक्ष्य है, और हम ये जानते हैं कि हम उसको अचीव कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह अचीव कर रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में किसी कल्चर, धर्म, सोसाइटी के लोग हों, लेकिन इस विद्यालय से ऐसे जुड़े हुए हैं जैसे कोई धर्म, जात पात का भेद यहाँ आकर किसी को महसूस नहीं होता है। तो जो भी भाई बहनें आज आए हो भाई साहब के साथ, एक बात ज़रूर पक्की करके जाना कि सबसे बड़ी समाज सेवा क्या है। सबसे बड़ी समाज सेवा सिर्फ दूसरों को रोटी खिलाना, किसी को पैसा देना, किसी की बेटियों की शादी करा देना नहीं। उससे भी पहले अपने घरों को स्वर्ग बनाओ, घर में सुख शांति लाओ। घर के 4 बंदे हो या 6 हो या 8 हो, प्यार से चलो। एक ने कही दूसरे ने मानी, समझो दोनों ब्रह्म ज्ञानी। एक दूसरे के लिए झुकना सीखो, एक दूसरे के लिए सहन करना सीखो, एक दूसरे के लिए अपना कुछ त्यागना पड़े माइंड नहीं करो, क्योंकि जिसने अपने घर में सुख शांति नहीं लाई तो बाहर काम करने में उसका दिमाग उसको सपोर्ट नहीं करेगा। उसके अंदर कुड़कुड़ हलचल, कुछ चिटचिट चलती रहेगी। जो समाज की सेवा करने चाहते हैं कर नहीं पाएंगे। तो घर स्वर्ग बनाने के लिए घर के सारे सदस्य हमारे हिसाब के हो जाएं, ऐसा कभी होने वाला नहीं है। जैसे भी हैं, एक्सेप्ट द पीपल एज दे आर, एक्सेप्ट द सिचुएशन एज इट इज। जैसी भी परिस्थिति है उसका विरोध मत करो, ऐसा क्यों नहीं, जैसा भी है मेरा अपना है, प्यारा है, एक्सेप्टेड। उसकी अच्छाइयाँ देखो, उसकी कमियां नज़रअंदाज करो। हर एक की गलती बड़े दिल वाले बनकर माफ कर दो। कभी किससे रिश्ते तोड़ो मत, जोड़ो। टूटे रिश्ते भी ठीक करो। जिससे कुछ गलती हो गई माफ कर दो। खुद से गलती हो गई, माफी मांग लो। बड़ा वही है जिसका दिल बड़ा है, जो बड़े दिल से दूसरों को प्यार बांट सकता है। और यकीन मानो, यही आध्यात्मिक ऊर्जा है, यही स्पिरिचुअलिटी का मैसेज है। हम लोग जो यहाँ मेडिटेशन करते हैं, क्यों सबको कहते हैं आओ आओ मेडिटेशन सीखो? क्यों? उससे मन संतुष्ट होता है, शांत होता है। कौन सी संतुष्टि मिलती है मन को? भगवान के प्यार की। जैसे ही हम मेडिटेट करते हैं ना, फील करते हैं भगवान मेरा अपना है और वो मुझे बहुत प्यार करता है। जब उस प्यार की, सच्चे प्यार की फीलिंग होती है तो दुनिया में जहाँ जहाँ नहीं मिल रहा ना, उससे फर्क नहीं पड़ता है। नहीं तो जहाँ दुनिया वालों ने हमें प्यार नहीं दिया, रिगार्ड नहीं दिया, हमारा कहना नहीं माना, हम दुखी हो जाते हैं और दूसरों से बदला लेने लगते हैं। लेकिन जहाँ हम मेडिटेट करते हैं, मन शांत होता है, मन एक स्पिरिचुअल एनर्जी गेन करता है, परमात्मा प्यार की, ईश्वरीय सुख की, और मन शांत होके धीमा और धीरज वाला सोचता है। तो फिर उसका असर आता है, हम दूसरे की गलती माफ कर सकते। गुस्सा आने वाली सिचुएशन में भी हम शांत रह के काम कर सकते। हमारे सब भाई बहन यहाँ पर बहुत काम करते। हम लोग अपना भी कैलकुलेट कर रहे थे। हम बहनें सफ़ेद साड़ी पहनती हैं, यहाँ हम 13 बहनें रहती है। सुबह 3 बजे उठती है, रात 10 बजे सोती हैं। कभी थका हुआ देखा आप लोगों ने हमें?
देखा कभी? काम नहीं करते हैं क्या हम? आप लोग खाना बना के दे के जाते हो हमको? कौन आता है हमारा खाना बनाने? कोई नहीं। आपके लिए भी हम बनाते। किचन है बड़ा बड़ा हमारे पास, काम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, पढ़ाते हैं, जीवन से पढ़ाते हैं कि हम 13 बहनें, पता नहीं कौन कौन से स्टेट की आई है, कोई हिमाचल की है, कोई हरियाणा की है, कोई साउथ की है, प्यार से रहते हैं। रह के रहने को बोलते हैं, करके करने को बोलते हैं कि शांति से व्यवस्था चलाई जा सकती है, शांति से सारे विश्व पर राज किया जा सकता है, तो परिवार पर क्यों नहीं किया जा सकता? शांति बड़ी शक्ति है। 4 चीज का नुकसान हो जाए, थोड़ा फायदा पैसे में कम हो जाए, माइंड मत करो, लेकिन प्यार कभी कम मत करो। दूसरे की गलतियां माफ करने में बड़े दिल वाले बनो। इंसानियत वाला होना चाहिए। हम कहते हैं हम भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, स्वर्ग में देवता होते हैं, परंतु सबूत पहले घरों में देवता बनेंगे ना। देवता मीन्स दाता। क्या देगा? दाता सिर्फ पैसा थोड़ी देता है, दुआएं देता है, आशीर्वाद देता है। तो एक काम करना, जो भी बैठे हो सभी, 1 महीना जो मिल जाए दिल से एक सच्ची दुआ निकाल देना। जा तेरा भला हो, तुम सुखी रहो। आपके दिल से निकली दुआ सामने वाले को पहुंचे ना पहुंचे आपको जरूर लग जाएगी। मेहंदी बांटने वाले के हाथ में पहले लगती है, दूसरे तक पहुंचे, जब तक पहुंचेगी आपकी हेल्थ अच्छी कर जाएगी। आपने बीमारियों से छूटना है तो सबके लिए सोचते रहो, तू निरोगी हो जा, तुम स्वस्थ हो जा, तुम स्वस्थ रहो। जितना दूसरों को दुआ दोगे अपनी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। जितना कहोगे तेरा पैसा बढ़ जाए, जा। नो जेलसी, नो कंपैरिजन कि हम अपने को अमीर तब मानूं जब दूसरे का कम मेरा ज्यादा हो। नहीं, बेशक दूसरे सबके पास मेरे से ज्यादा हो, आई नेवर माइंड। एक भाई अपने घर के बाहर अपनी नई कार साफ कर रहा था, दूसरा ऊपर से आया पड़ोसी, कहता अच्छा नई कार ली है? वो कहता मैंने नहीं ली, मेरे भाई ने दी है। पड़ोसी कहता हो काश मेरा भी कोई ऐसा भाई होता, मुझे कार देता। उसकी वाइफ साथ में खड़ी थी, वो कहती है ये क्यों नहीं बोलते कि वो भाई मैं होता जो अपने भाई को कार देता। क्यों हम भिखारी हो गए हैं सारे, जो मुझे देने वाले को अच्छा मानते हैं? क्यों नहीं हम दाता बनते, जो हम देने वाले अच्छा बने? फिर भी कहती हूँ सिर्फ पैसा वस्तु गिफ्ट देने की बात नहीं है, वो हर एक की लिमिटेशन होती है। दुआएं तो मुफ्त मिलती है, जो दुआएं देता है उसको दौलत की कमी नहीं रहती। जो दुआएं देता है परिस्थितियां उसका साथ देती है। वो जंगल में अकेला पड़ जाए भूखा नहीं मरेगा, क्योंकि उसने दुआएं कमाई हैं। आज हमको अपने कर्मों पर विश्वास है कि हमारी मुट्ठी में श्रेष्ठ कर्म है, इसलिए हम पूरी दुनिया में निश्चिंत घूमते हैं। कमाते कुछ नहीं है, फिर भी परवाह भी कोई नहीं है। इतना बड़ा सृष्टि परिवार है, भूखे कभी मरेंगे नहीं। सारी दुनिया में अकाल पड़े तो भी नहीं, इतना अंधविश्वास है हमको। क्यों? कमाए हैं कर्म और दुआएं बहुत बांटी हैं, जो मुड़ मुड़ के हमारी झोली में आती रहती है। और हम कहते हैं ये सबसे बड़ी राज कला है। ये धर्म और राज इकट्ठा चल रहा है, तो धर्म राज करता है। धर्म है ऊंची धारणाएं। ऊंची धारणा क्या होती है? मन शांत रहे, संतुष्ट रहे, हर्षित रहे, क्षमाशील रहे, दया करुणा बनी रहे, ये है हमारा धर्म। अगर धर्म अंदर है
तो दूसरों का दिल जीता जाता है, और जो दिल जीत लेता है वो राजा होता है। श्री लक्ष्मी नारायण ने, श्री राम सीता ने राज किया, कैसे किया? कौन सा किसी को दबाया या डराया था? कौन से वहाँ वोट लेने जाते थे वो? लेकिन दिल जीतते तो पहले घरों में हर एक दूसरे का दिल जीतो, दुआएं जीतो। बहू सास की दबा के सेवा करे, सास दबा के दुआएं दे, भाई भाई के लिए कुर्बानी करे। पहले घर ठीक करो तो समाज और देश ठीक हो जाएगा। इसके लिए हम लोग बहुत काम कर रहे हैं, एक एक यूनिट को ठीक कर रहे हैं। हमारी बहनें एक एक आने वाले को पहले 7 दिन अलग पढ़ाती है। 7 दिन का कोर्स होता है मेडिटेशन का, 1 घंटा रोज। फिर उनकी क्वेरीज आंसर करती है। फिर उस ग्रुप का 1 महीना अलग काउंसलिंग क्लास होता है। फिर उनको रेगुलर क्लासेस में भेजा जाता है। किसी से 1 पैसा भी फीस नहीं लेते। आप लोगों से कितनी फीस लेते हैं हम? बोलो, बता दो, कितनी फीस लेते हैं? कितनी? कोई, नॉट इवन अ पेनी। कोई फीस, किसी परिवार में फीस थोड़ी ली जाती है। कल भी एक बहन का फोन आया, जी हम मेडिटेशन सीखना चाहती हूँ, कितनी फीस है? मैं कहा बहन जी ये इतना महंगा है, इतना। दीदी बताओ तुझे कितनी का? इतना महंगा है जो कोई पे नहीं कर सकता, इसलिए हमने फ्री कर दिया। मैंने कहा बहन जी मेरे को बताइए, प्यार की कोई कीमत होती है? हमने भगवान से प्यार करना सिखाना है, और उसके लिए आपके नोट लेके हम गिनते रहें तो प्यार करना कैसे सिखाएंगे? हमारा तो ध्यान आपके नोटों में चला जाएगा। फिर खर्चा कैसे चलता है? कहती है। मैंने कहा परिवार में एक कमाता है, एक नहीं कमाता, तो बिना कमाने वाले को भूखा छोड़ देते हैं क्या? तो इस परिवार में सब तरह के आते, एक रिक्शा वाला भी आएगा, एक करोड़पति भी आएगा, भंडारी लगी पड़ी है, जिसने जो सहयोग करना, परिवार है, करो मिलजुल के, खर्चा चलेगा। बाकी इस पढ़ाई पर, मेडिटेशन पे फीस लगा दूं तो भगवान का प्यार बिकता नहीं है भाई, वो बिकता नहीं है। एक माँ के प्यार की भी क्या कीमत होती है? तो ये अनमोल चीज है, आध्यात्मिक ऊर्जा, ईश्वरीय शक्ति, जो एक एक आत्मा को परमात्मा तराश रहा है बैठ के, और उसके अंदर देवत्व जागृत कर रहे हैं, ताकि हम समाज में सहयोगी हो सके। और मुझे मालूम पड़ा भाई साहब के माता जी भी जाते हैं आश्रम में, वहाँ सिरसा में ना, वो जाते हैं, जुड़े हुए हैं। और हमारा चौटाला परिवार तो सदियों से विद्यालय के साथ जुड़ा हुआ है, बहुत सहयोगी रहे हैं। माउंट आबू में भी शायद आपके पिताजी जाते रहे हैं, देवीलाल जी भी गए हैं, और बहुत गए हैं। सब परिवार तो पुराना राज परिवार है ना, तो इसलिए बहुत नज़दीक का नाता है। अभी का भी नाता है तो अगले जन्मों तक भी रहेगा नाता। तो आओ हम सब मिल कर के, भाई साहब भी साथ हैं, हम साथ हैं, अपने भारत को फिर से स्वर्ग बना दें। जल्दी से जल्दी हम सारे संसार में सुख शांति बांट दे, यही हमारी तमन्ना है। भाई साहब का फिर से बड़े प्यार से, दिल से अपने घर में आने पर बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद भी है, बहुत खुशी है आज हमको। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू दीदी, दुआएं कमाने का बहुत सुंदर हमें तरीका सिखाने के लिए। ब्रह्मा कुमारीज विद्यालय 130 कंट्रीज़ में, मोर देन 9000 सेंटर्स में यूनिवर्सल ब्रदरहुड और वन कॉमन फादरहुड कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहा है। यूनाइटेड नेशंस, यूनिसेफ, यूनेस्को में हम एक बहुत सुंदर कंसल्टेटिव स्टेटस होल्ड करते हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में भी हमारा कंसल्टेटिव स्टेटस है, और ये एकमात्र बहनों द्वारा संचालित ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत बड़े स्तर पर काम कर रही है। और आज हमारे बीच में ऑनरेबल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हरियाणा भ्राता दुष्यंत चौटाला जी आए हैं। आपके लिए भी मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूँगी। ये कौन आया, रोशन हो गई महफिल किसके नाम से, हमारे परमात्मा के घर में जैसे सूरज निकला है शाम से। सभी 5 बजे से भाई साहब यहाँ आपका
इंतज़ार कर रहे थे, आपका बहुत बेसब्री से वेट हो रहा था। तो अभी ज़्यादा समय ना लेते हुए भ्राता दुष्यंत जी से मैं अनुरोध करूंगी, आप भी अपने मन के भाव हमारे समक्ष रखेंगे। भाई साहब। आज पंचकुला स्थित ब्रह्म कुमारी आश्रम के इस पावन धरा पर अभी हमारे बीच में इतनी फिलोसफिकल टच के साथ कैसे अपनापन बढ़ाया जाए, कैसे परिवार को मजबूत किया जाए, बात कहने वाली दीदी रीटा जी, सभी ब्रह्म कुमारी से जुड़े हमारे भाई और बहन, मैं पहले तो आप सबका आभार प्रकट करूंगा कि आप लोग पिछले 2-2.5 घंटे से यहाँ एकत्रित हो और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि पारिवारिक तौर पर हमारा रिश्ता और ब्रह्म कुमारी के साथ जो ये रिश्ता रहा है ये 4 पीढ़ियों का है। चौधरी देवीलाल जी हमारे पास शायद अभी तक फोटोज़ है, पहली बार जब माउंट आबू गए थे। फिर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी जब विधायक राजस्थान बने तब ब्रह्म कुमारी के माउंट आबू, और फिर जो हमारे पटौदी में बनाया गया आश्रम है वहाँ पर उनका जाना हुआ। और मेरी मदर का तो निरंतर सिरसा का जो आश्रम है उसके साथ जुड़ाव भी रहा है, और वहाँ उनने मेडिटेशन का कोर्स भी निरंतर किया। और मुझे भी अलग अलग जगह पीछे पानीपत में हो, सिरसा हो, डवाली हो, कई जगह जहाँ आश्रम बने हुए हैं जाने का मौका मिला। और मैं मानता हूँ जब भी मैं गया हूँ कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला है, और उन चीज़ों ने कहीं ना कहीं जीवन को कैसे सरल बनाया जाए। और राजनीतिक आदमी के लिए तो सबसे ज़रूरी है अपना टेम्पर कैसे कंट्रोल किया जाए, इस चीज़ के ऊपर बड़ी इंसाइटफुल थॉट्स मिलते हैं। और मैं मानता हूँ कि हमें अपने जीवन को और आगे कैसे देश की प्रोस्पेरिटी में, प्रोग्रेस में हम काम करें, उसके अंदर ले जाने में सहयोग मिलता रहा। और आगे भी हमारा जो ये भाई बहन का रिश्ता है हम इसी तरह इसको मजबूत करते रहें, अटल बनाते रहें कि इस देश को, जैसे अभी दीदी ने कहा कि सोने की चिड़िया दोबारा बनाना है, उसको बनाने के लिए हम भी और मजबूती के साथ कार्य कर पाएँ। कई बार जीवन में ऐसे परिश्रम आ जाते हैं जहाँ आदमी को बहुत सोच के कदम उठाने पड़ते हैं। मुझे याद है मैं जब अमेरिका में पढ़ता था तो एक किताब मैल्कम ग्लैडवेल की पढ़ी थी, टिपिंग पॉइंट, कि किसी चीज़ का एक टिप आ जाता है, माउंट एवरेस्ट का भी टिप है, उसके बाद और ऊंचाई जाना मुश्किल है तो गिराव आता है। मगर उसमें बड़ा अच्छी बात कही कि वो जो व्यक्त होता है वो आदमी के लिए दोनों तरह का है। एक तरफ तो उसके लिए क्राइसिस है कि वो पहाड़ से गिर रहा है, और एक तरफ उसके लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो गिरता हुआ क्या कर सकता है कि वो आगे दोबारा खड़ा हो जाए और दोबारा उससे ऊंचाई की ओर जाने का काम करे। तो मुझे ये तो है कि आप सब भी इसी तरीके से जब आदमी लड़खड़ा रहा होता है तो ब्रह्म कुमारीज के माध्यम से जो मेडिटेशन का कार्य करते हैं, आप उस टिपिंग पॉइंट पे खड़े व्यक्ति को वहाँ स्टेबलाइज करते हो कि वो गिरता हुआ बर्बाद ना हो, बल्कि गिरता हुआ कहीं ना कहीं अपने आप को और इंसाइटफुली देखे और अपनी कैपेबिलिटीज़ को दोबारा उठाकर कैसे आगे बढ़ा जाए उसके ऊपर काम करे। और एक नहीं अनेक ऐसे मैंने तो केसेस अपने जीवन में देखे हैं जहाँ पर ब्रह्म कुमारी से जुड़कर बहुत से लोगों ने अपने जीवन की कठिनाइयों को उस अपॉर्चुनिटी में बदला है। और हमने स्वयं 3 साल पहले जब कोरोना देश भर में आया, बहुत से लोगों ने कहा कि हिंदुस्तान की आबादी इतनी ज़्यादा है कि देश बर्बाद हो सकता है। अमेरिका जैसा देश जिसकी आबादी हमारे से आसपास भी नहीं है और एरिया 5 गुना बड़ा है, उसमें लोग लाखों की तादाद में मरे, मगर हमने एक दूसरे को जोड़ा एक परिवार की तरह, और उस क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी बनाया कि हम परिवार में रहकर कैसे लड़ाई लड़ सकते हैं। और आज नतीजा है कि सबसे ज़्यादा वैक्सीन अगर कोई नेशन है तो हिंदुस्तान है। सबसे कम पॉपुलेशन के हिसाब से कैजुअलिटी अगर किसी एक देश में हुई तो वो हिंदुस्तान था। और ये मुमकिन इसलिए हो पाया कि हमारे देश की ब्यूटी यही है
कि जब भी वो क्राइसिस वाली सिचुएशन आते हैं, हम एक दूसरे के साथ जुड़कर उसको अपॉर्चुनिटी बनाकर उससे मिलकर लड़ते हैं। और आज हिंदुस्तान अगर 10वें नंबर से प्रोग्रेस में 5वें नंबर पर आया है, तो वो इसीलिए आया है कि वी हैव फॉट दैट बैटल टुगेदर। और आगे भी अगर हम इसी तरह लड़ते रहे तो सोने की चिड़िया बनने से हिंदुस्तान को कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी बनने से हिंदुस्तान को कोई नहीं रोक सकता। बस इसी के अंदर एक चीज़ हम सबको याद रखनी पड़ेगी कि हमारे जो थॉट्स हैं वो क्लीन और क्लियर रहे। हमारा विजन जो है वो केवल मात्र इस देश की तरक्की प्रगति को आगे ले जाने में हो, और प्राथमिक तौर पर वही बात जो दीदी ने भी कही कि परिवार को मजबूत करे, परिवार की एकता को बना के रखे। और मुझे लगता है कि वो जो एकता और मजबूती है वो अपने आप में एक परिवार की स्ट्रेंथ है। दोबारा आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, हाउ चैलेंजेस कैन बी टर्न टू अपॉर्चुनिटीज़, जो आपने खुद भी अपने जीवन में सीखा है, किया है, और इस विद्यालय को भी आपने सराहना दी इस कार्य के लिए। और परमात्मा तो हमें कहते ही हैं कि कोई भी परिस्थिति हमारी स्वस्थिति से बड़ी नहीं है। प्रॉब्लम्स आर नथिंग बट मेयर कन्फ्यूज्ड सॉल्यूशंस। तो हर सेकेंड अपने मन में इतनी पॉजिटिविटी और सोल्यूशन ओरिएंटेशन हो ताकि हर नेगेटिव से नेगेटिव बात के पीछे वाले पॉजिटिव को हम हमेशा देख सकें। तो ऐसा पाठ हम भी रोज़ यहाँ पढ़ते हैं भाई साहब। तो अभी चलते हैं कुछ सेकंड्स एक इनर जर्नी पर, अपने आप को समेट लेते हैं। और जो कार्य परमात्मा अनेक वर्षों से कर रहे हैं, तो आज इस ईश्वरीय परिवार में मैं अपने आप को देखता हूँ। इस शरीर रूपी मंदिर में स्थित एक चैतन्य शक्ति, उस परम पिता परमात्मा का बच्चा, ऑलवेज सॉल्यूशन ओरिएंटेड, फुल ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, अपनी इंद्रियों पर राज करने वाला राज्य अधिकारी, और अपने जीवन में अपने परम पिता के दिए हुए गुणों को धारण करने वाला धर्मात्मा। तो ऐसे अपने लाइफ के राज सत्ता और धर्म सत्ता को बैलेंस रूप में मैं देख रहा हूँ। मेरा मन शांत है। मैं शांति के सागर को अपने सम्मुख अपने पिता के रूप में देखता हूँ। वो शांति के सूर्य हैं। हम सब आत्माओं के परम पिता हैं। कुछ घड़ियाँ मैं महसूस करता हूँ कि परमात्मा इसी हॉल में हमारे मध्य हैं। वो लाइट का सागर, अपनी शांति की लाइट हम सब पर फैला रहे हैं, और मैं वो शांति की ऊर्जा को ग्रहण करता जा रहा हूँ। मेरा मन शांत है, स्टेबल है, और मैं देखता हूँ कि इस शांत मन द्वारा जब मैं कर्म क्षेत्र पर हूँ, बातें आती हैं, कुछ मेरे अनुकूल हैं, कुछ नहीं है, लेकिन मेरा शांत मन, स्टेबल मन हर बात में राजी है, खुश है। तो याद दिला दे अपने आप को, आई एम एंजल ऑफ पीस, द चाइल्ड ऑफ ओशियन ऑफ पीस। मैं शांति दूत हूँ। मैं जहाँ हूँ वहाँ शांति ही शांति है। ओम शांति। हम एक बार फिर से जोरदार ताली बजाकर
यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। आप ऐसे ही आते रहिए हमारे परिवार का सदस्य बनकर। परमात्मा के घर आकर आप भी बहुत सारी दुआएं लें, उनकी पालना लें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।